दधीची देहदान समिति के तत्वावधान में आयोजित इस अत्यंत कल्याणकारी और प्रेरक अनुष्ठान में इस संपूर्ण आयोजन की प्रेरक सत्ता आदरणीय माननीय आलोक कुमार जी, इस अवसर पर जिन्हें अभी हम सुन रहे थे, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, अत्यंत सौम्य मना, शिष्ट सभ्य और संस्कार संपन्न एक अद्भुत साधक, जिनमें मैं एक अच्छा न केवल उपासक देखता हूं बल्कि एक अच्छा प्रशासक और शासक भी। ऐसे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, अतुल जी जैन आदि आप सब जो इस समय उपस्थित हैं अथवा जो इस अभियांत्रिकी और सूचना की तकनीक अथवा संचार की क्रांति के माध्यम से चल रही इस वर्चुअल संवाद की इस बैठक में जो अन्य भी श्रोता हैं, उन सब के लिए और आप सब के लिए मेरे सादर प्रणाम। ये कुछ ऐसा कार्य है जिसमें कुछ ही लोग आगे निकल कर आए। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी की माता जी का अभी एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, अथवा जैसा उन्होंने कहा कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार का अभाव था शव का या उस शरीर का जिससे कि वे अपना बड़ा अध्ययन कर सकते थे। ऐसे अभाव अन्य मेडिकल कॉलेजेस में भी होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इस युग में जब एक अभियांत्रिकी का हम चरम देख रहे हैं, सूचना की तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, अथवा किस ढंग की एक चिकित्सा जगत में भी एक बड़ी क्रांति हुई है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है और बहुत आगे पहुंचा है विज्ञान। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि नानाजी देशमुख जी की जन्म शताब्दी और उन्होंने भी अपना शरीर दिया अथवा आपने उनका शरीर सौंपा, तो ये बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं कुछ नया करने के लिए। मैं अपनी बात आरंभ करना चाहूंगा ये कहकर कि परमात्मा की 3 सत्ता बताई गई है। एक व्यावहारिक सत्ता है, दूसरी प्रातिभाषिक और तीसरी है उनकी जो मूल सत्ता है पारमार्थिक। परमात्मा सत्य है, नित्य है, शाश्वत, समीचीन है और उसको अनुभूत करने के भी ये 3 ही स्तर हैं। एक व्यावहारिक स्तर है और एक ये जागतिक स्तर अथवा पारमार्थिक। तो अगर मैं ये कहूं कि वेदांत में हमें सन्यासियों को क्या पढ़ाया जाता है, तो वेदांत में हमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि परमात्मा पारमार्थिक सत्ता है और ये जो नाना प्रकार के उसके व्यवहार हैं प्रकृति के रूप में, ये भी परमार्थ ही है। तो बिल्कुल आरंभ काल से ईश्वर की कोई सत्ता, उनका कोई विधान अथवा उनकी रचना के मूल में उनका कोई उद्देश्य है तो वो कल्याण है, उद्धार है, जैव उद्धार और परमार्थ। तो भगवान की जो पारमार्थिक सत्ता है वह अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों के रूप में, पवन, प्राण, आकाश, प्रकाश के रूप में, अथवा धरा की गंध, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता के रूप में, अथवा जो दिशाओं की व्यापकता और अंबर की अनंतता है इसके रूप में, और जो नाना प्रकार के जीव जंतु हैं उन सब के रूप में उनकी मूल सत्ता पारमार्थिक ही है। इसलिए सन्यास में यह सिखाया जाता है कि अब जो कुछ आपका है वह ईश्वर को समर्पित हो गया है और आप अब ईश्वर ही देखेंगे, सब में नारायण को ही देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि मैंने लगभग 10 लाख सन्यासियों को दीक्षा दी है, उसमें भी हम जो दीक्षा के आरंभिक मंत्र हैं उनमें एक शपथ ली जाती है और वो शपथ तो पूरी हम मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि शास्त्र की मर्यादा और विधान है, पर उसकी कुछ आरंभिक बातों में ये कहा जाता है ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वम संन्यस्तम मया। इसका अर्थ है कि मेरा संन्यास जप तप विद्या विभूति विचार तप और जो कुछ भी मुझे लौकिक अलौकिक कुछ भी मुझे ऐसा विस्मयकारी अथवा अत्यंत चकित कर देने वाला और कोई बहुत अधिक बल, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त हो,
तो वो सबके लिए समर्पित हो। क्योंकि मैं जल, अग्नि, वायु से हूँ, निहारिका नक्षत्रों से हूँ, मेरे देह का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये सब नहीं है, तो मैं अपने में देखूं तो ये जो मेरे देह है, व्योम, नीर, धूल, आग, बयार से है। तो कहीं मेरे जीवन से अ, अ, वायु की पवित्रता रहे, जल में निर्मलता रहे, आकाश निर्धूम रहे, ये सारी चीजें सन्यास में बताई जाती है। दधीचि देहदान, दधीचि ने जिस तरह से देह का दान कर दिया, उस पर तो एक बड़ी कथा एक बार मैं और आलोक जी चर्चा कर रहे थे उसकी, वो तो मैं यहाँ नहीं सुना पाऊंगा। पर हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने ऐसा कोई संवाद अपने सन्यासियों से नहीं किया है, पर हाँ, कुंभ का अवसर आ रहा है, तो कितना अच्छा हो कि दधीचि देहदान समिति कुंभ में हम लोगों से संवाद कर ले। उस समय भारत के सभी ऋषि, मुनि, संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य आदि सभी पीठाधिपति अथवा गिरिकंदरा हिम उपत्यकाओं से निकल कर आए हुए अनेक ऋषि मुनि होंगे। मेरे लाखों नागा सन्यासी भी उस समय होंगे। तो एक आपका वहां उस समय कार्यक्रम हो, और मैं अभी तो घोषणा करता हुआ उचित प्रतीत नहीं होता हूँ, पर अपने कुछ प्रमुख आचार्यों के बीच में मैं ये चर्चा करते हुए, यद्यपि आचार्य की देह समाज की है, यद्यपि ये मेरा जो शरीर है और मैं प्रथम आचार्य हूँ भारत का अथवा ज्येष्ठ आचार्य हूँ, तो किस तरह से मुझे देह दान कर देनी चाहिए। ऐसे हम कुछ आचार्य मिलकर अगर एक ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और अपना हम सब कुछ अर्पण कर सकें, चूंकि जो मेरे पास मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति है, ये सब कल्याण के लिए ही होना चाहिए। सन्यास की ऐसी शपथ है कि उसके पास कुछ भी अपना नहीं है और वो परमार्थ रूप होना चाहिए, वो नारायण स्वरूप होना चाहिए। क्योंकि सन्यासी जब अपने सन्यास काल में गुरु से पहला प्रणाम प्राप्त करता है, तो उसका अर्थ भी यही है। हमारे यहाँ बड़ी चकित कर देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम अपने सन्यासियों को दीक्षित करते हैं, तब गुरु पहले प्रणाम करता है अपने शिष्य को, ये कहकर ओम नमो नारायणाय। अब आप नारायण हो गए, आपका स्वरूप नारायण स्वरूप है। नारायण नीर से बना है, यानी नीर माने एक प्रकार से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नीर का अर्थ ये हुआ, नीर से ही नीरज आया, नीर से ही नारायण है। तो आप जिन अवयवों से बने हैं, जिन तत्वों से बने हैं, उन्हीं को समर्पित हो, तो आप सर्वरूप हो गए, आप सबके लिए समर्पित हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हम दधीचि देहदान समिति को हम आमंत्रित करेंगे कुंभ में, और कुछ बड़े महापुरुषों के बीच में अगर हम ये चर्चा करके ऐसे कुछ व्रत लिए जा सके, हम लोगों के द्वारा प्रतिज्ञा ली जा सके, हम इस तरह से भी अपना शरीर समर्पित कर सकें, तो एक बड़ी बात हो जाएगी। और वैसे भी हमारा शरीर या तो भूमि में रखा जाएगा प्राणांत के बाद, प्रारब्ध के अंत के बाद, अथवा अग्नि में तो हम समर्पित नहीं करते, जल में डाला जाता है जीवों के लिए, या भूमि में रखा जाता है अन्य जीवों के लिए। इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, अवश्य चर्चा करना चाहेंगे। हम उदाहरण देना चाहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी की माता जी का, आदरणीय नानाजी देशमुख का, अन्य जितने भी और उदाहरण बड़े रखे गए। तो एक तो मैं ये बात कहना चाह रहा था, और दूसरी बात इस विषय में ये है कि इसको कुछ अधिक चर्चा मिलनी चाहिए, इसकी इस पर संवाद हो, जगह जगह सेमिनार हो इस पर, विद्यालयों में, हमारे विशेषकर हमारे महात्माओं के यहाँ। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी क्रांति हो सकती है। आदरणीय आलोक जी ने कोई कथा कही दीनदयाल जी के लिए अथवा उनके जीवन चरित्र पर, उन्होंने अंत्योदय की बात कही। वे एक कुशल वक्ता हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं। मैं उनमें एक अच्छा दार्शनिक, विचारक, मनीषी, उनके भीतर एक भद्र पुरुष, सत्पुरुष के दर्शन करता हूँ। और यहाँ जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, अपना सर्वस्व आहूत कर जीवन जीने वाले प्राणी हैं। आपने अपना सब जीवन लोक कल्याण के लिए, देश, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। मैं अत्यंत भाग्यवान अनुभव कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में हूँ जिन्होंने अपनी अपनी देह का दान कर दिया है, अथवा जिन्होंने देह को समर्पित कर दिया है। तो आज मेरी कुछ अलग तरह की व्यस्तताएं थी, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आरंभ में नहीं जुड़ सका इस वर्चुअल संवाद में। पर हाँ, मैं कुंभ के अवसर पर बड़े महापुरुषों के बीच में एक वृहद और एक सार्थक आयोजन हो सके, इसके लिए हम संकल्पित हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक समय नहीं लेना चाहेंगे। आपका कार्य अद्भुत है, अलौकिक है, न केवल वो स्तुत्य है अपितु अनुकरणीय है।
और उस दिशा में हम कुछ कर सकें, ऐसा एक गंभीर संकल्प मेरे भीतर पैदा हो रहा है। मंचस्थ और यहाँ मेरे